नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जुडिशरी जंक्शन में। तो फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से मेरे पास आप में से बहुत सारे लोगों के टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे और अन्य मीडियम्स पे मैसेजेस आए जिसमें आप लोग इस आरटीआई को लेकर के थोड़े से कन्फ्यूजन में हैं या थोड़े से आप मैं कहूँ कि इस बात को लेकर के परेशान हैं कि जो इसके अंदर पॉइंट 8 में इंफॉर्मेशन दी गई है, उस इंफॉर्मेशन से आप लोगों को ये लग रहा है कि कहीं आपके मेंस की आंसर शीट के अंदर भी अगर मॉडरेशन होगा तो आपके मार्क्स को कम कर दिया जाता होगा या कम कर दिया जाएगा आगे जब आपकी मेंस की कॉपियाँ चेक होंगी। तो देखिए दोस्तों, इन्हीं सब कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैंने सोचा एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँ और यहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं या बताने वाले हैं कि इस आरटीआई का मतलब क्या है। तो पहले दोस्तों जान लें कि एक आरटीआई डाली गई थी कुछ सूचनाओं से लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में और उसके अंदर जो पीसीएस की परीक्षा होती है उससे रिलेटेड मेंस की कॉपियों को चेक करने से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी गई थी। तो इसके अंदर आरटीआई में बताया गया कि साहब कितने शिक्षक हैं किस-किस पेपर को चेक करने के लिए और कितने शिक्षकों की क्या क्वालिफ़िकेशन है, कौन से लोग ऐसे हैं जो कॉपियाँ चेक करते हैं मेंस की, इन सब सारी बातों के बारे में बताया गया। प्लस इसके अंदर जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा आप में परेशानी है या कन्फ्यूज़न है, वो पॉइंट 8 पे है। जब हम पॉइंट 8 की बात करते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि साहब मॉडरेशन होगा 6% कॉपीज़ का और उन मॉडरेशन में 3% वो कॉपियाँ जो सबसे ज़्यादा मार्क्स वाली हैं और 3% रैंडम कॉपीज़ को देख कर के मॉडरेशन किया जाएगा। अब देखिए कुछ बातों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या मॉडरेशन में आपके मार्क्स हमेशा कम होंगे? तो देखिए ये ज़रूरी नहीं होता कि मॉडरेशन करते समय मार्क्स हमेशा आपके कम ही किए जाएँ। अब सपोज़ करिए एक सिचुएशन ऐसी है कि मान लीजिए मैं आप लोगों से जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ कि एक पे एग्ज़ाम हुआ और सपोज़ करिए कि आपके सिविल लॉ के पेपर या सब्सटैंटिव लॉ के पेपर में मेंस में 3000 लोगों की कॉपियाँ चेक हो रही हैं। मान लीजिए 3000 लोग हैं जो मेंस लिख रहे हैं। अब 3000 लोगों में से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही टीचर वो सारी 3000 कॉपियाँ चेक करेगा। अब हो सकता है कि इन कॉपीज़ को 10 या 15 टीचर्स मिल कर के चेक करें। अब ये जो 10 या 15 टीचर्स हैं, हर किसी का एक्यूमेन अलग है, हर किसी का आप कह सकते हैं कि चेक करने का तरीका अलग है, हर हर किसी की लाइकिंग और डिसलाइकिंग्स अलग-अलग होती है। अब ऐसे में होता ये है कि कोई एक एग्ज़ामिनर उसी सेम आंसर के ऊपर ऐसा हो सकता है कि 20 आउट ऑफ 20 10 मार्क्स दे और कहीं दूसरा एग्ज़ामिनर उसके ऊपर आउट ऑफ 20 15 मार्क्स दे दे। ऐसा हो सकता है क्योंकि हर हर एक इंसान की पसंद अलग-अलग होती है। अब ऐसी परिस्थिति में सेम आंसर पे या सेम तरीके का आंसर लिखने पे एक बच्चे को 10 मार्क और एक बच्चे को 15 मार्क्स मिले, तो ऐसे में डिस्पैरिटी होगी। इसीलिए मॉडरेशन की ज़रूरत पड़ती है। मॉडरेशन से होता ये है कि सपोज़ करिए कि जो टॉप 3% कॉपीज़ हैं, सपोज़ करें कि टॉप 100 कॉपीज़ हो गईं, टॉप 50 कॉपीज़ हो गईं, जिनको मार्क्स मिले हैं, तो देखा जाएगा कि उनमें कितना गैप है इंटर से और उनके साथ जो उनके बाद की कॉपीज़ हैं, उनमें किस प्रकार का गैप है या कितना गैप है। अगर मार्क्स का गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो ये समझ में आता है कि वो कॉपियाँ जो टॉप पे हैं, उनके चेकिंग पैटर्न को किस टीचर ने चेक किया है, उस टीचर ने यूजुअली कितने मार्क्स दिए हैं, प्लस ये देखा जाता है कि जो जिन कॉपियों में कम मार्क्स मिले, उसको किस टीचर ने चेक किया है और उसपे किस प्रकार के मार्क्स मिले हैं। तो देखिए, दोनों ही फैक्टर्स को या इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए मार्क्स को कम भी किया जाता है, ज़्यादा भी किया जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि जिन कॉपीज़ में पहले कम मार्क्स मिला है कंपैरेटिवली जो टॉप की 3% कॉपीज़ हैं, तो उनमें मार्क्स को बढ़ा दिया जाए। ऐसा भी होता है कि अगर किसी आंसर में पहले आपको 6 नंबर मिले हैं, तो मॉडरेशन के बाद उसमें 8 मिल सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि किसी कॉपी में अगर आपको 12 नंबर मिला है, तो मॉडरेशन के बाद उसको 10 मिल सकता है। ऐसा दोनों ही बातें संभव हैं। लेकिन अगर आप इसका इम्पैक्ट देखेंगे, तो ओवरऑल रिज़ल्ट इसका ऐसा नहीं होगा कि आप पहले क्वालीफाई कर रहे थे और मॉडरेशन के बाद आप क्वालीफाई नहीं करेंगे। ऐसा आम तौर पे नहीं होता है। तो देखिए मॉडरेशन से डरने की बात नहीं होती है, मॉडरेशन एक ऐसा फैक्टर है जो ह्यूमन एरर को कम करने, मिनिमाइज़ करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो मॉडरेशन ऐसा नहीं है कि पहली बार मॉडरेशन के बारे में बात हो रही है, मॉडरेशन या पहली बार किया जा रहा है। इससे पहले 2022 की कॉपीज़ में भी जिन लोगों ने आरटीआई के थ्रू अपनी कॉपीज़ देखी थी, तो इस तरीके का कन्फ्यूजन अराइज़ हुआ था कि साहब हमारी कॉपी में मार्क्स पहले कुछ और था, फिर उसको काट के कम कर दिया गया। वो दैट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ मॉडरेशन और मॉडरेशन के बाद पैरिटी लाई जाती है या पैरिटी लाने की कोशिश की जाती है। इसका इफ़ेक्ट सिर्फ़ इतना हो सकता है कि पहले अगर आप क्वालीफ़ाई कर रहे थे सपोज़ करिए 50 नंबर से तो अब आप क्वालीफ़ाई 45 पे ही कर रहे होंगे, बस इतना फ़र्क पड़ता है।
ऐसा ना होना चाहिए या ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक बच्चा है जिसको कि सेम तरीके के आंसर पे 10 नंबर मिला और वहीं दूसरे को 15 नंबर मिला है। इस तरीके के कन्फ्यूजन या इस तरीके के जो डिस्टेंस है, डिस्पैरिटी है, उसको दूर करने के लिए मॉडरेशन किया जाता है। तो इससे कोई भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, वैसे ही तैयारी करिए, वैसे ही अपने आंसर्स को लिखिए। फ़ोकस इस बात पे करिए कि जो रिक्वायरमेंट होती है आंसर की, उसको आप अच्छे से लिखें, उसको अच्छे से कंप्लीट करें। बाकी मॉडरेशन का इफ़ेक्ट हर किसी पे समान रूप से पड़ता है। आपको इसका फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है और जो होगा वो सभी के लिए होगा। तो आपको अलग से इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर किसी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में हो, एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड या फिर कोई भी मेंटरशिप की आपको ज़रूरत हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है 7310191919। आप मुझसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप किसी पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल फील हैप्पी टू हेल्प यू। जब भी आप चाहें, आप मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।